बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत? ठीक ठाक? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की खसूसियात किस बुनियाद पर? डिपेंडिंग अपॉन दियर पॉलीमर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर प्लास्टिक्स की खसूसियात क्या होती है? इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक का या पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है, चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तीन बुनियादी फैक्टर्स हैं जिस पर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक का इन्हिसार है। एक उसमें हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या पॉलीमर स्ट्रक्चर। दूसरा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पॉलीमर, और तीसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर विच द पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड। तीन बुनियादी फैक्टर्स है, वजूहात है, जिसके ऊपर प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज इन्हिसार करती है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या पॉलीमर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। द पॉलीमर चेन में बी लीनियर। जब एक पॉलीमर बनता है मोनोमर से, तो मोनोमर्स या तो एंड टू एंड अटैच होते हैं और वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि ये एक मोनोमर है, ये लिंक है दूसरे मोनोमर के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, फिर पांचवें के साथ। इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। दूसरा, द स्ट्रक्चर में बी ब्रांच्ड। ये एक मोनोमर है, इसके साथ ये भी मोनोमर है, ये भी है, फिर ये मोनोमर, फिर ये मोनोमर। इस तरह ये ब्रांचेस बनाते हैं। मोनोमर्स ब्रांच शक्ल में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, तो इसको हम ब्रांच पॉलीमर या ब्रांच पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरह द स्ट्रक्चर में बी क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंकिंग भी, क्रॉस बॉन्डिंग भी मोनोमर्स के दरमियान होती है। जैसा कि ये एक मोनोमर है, ये दूसरे मोनोमर के साथ इस पॉइंट पर अटैच है, फिर तीसरे के साथ इस पॉइंट पर अटैच है, फिर चौथे के साथ। इस तरह ये भी है, और ये आपस में क्रॉस लिंक्ड है। ये तो स्ट्रक्चर मे बी लीनियर, इट मे बी ब्रांच्ड, इट मे बी क्रॉस लिंक और नेटवर्क। जब मोनोमर्स लीनियरली अरेंज होते हैं, तो इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स को हम लीनियर पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसको ब्रांच पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, इसको क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, जब स्ट्रक्चर ऐसा है तो प्रॉपर्टीज और होती है। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली पॉलीमर चेन टेंड्स टू बी लॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल। जब पॉलीमराइजेशन होती है तो हर एक चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो पॉलीमर चेन ट्राई करता है कि ये जितना लॉन्गर हो सके तो ये लेंथ गेन करे। इससे इसकी पायदारी, ड्यूरेबिलिटी में इजाफा होता है और वह पॉलीमर देरपा होता है, ज्यादा देर काम करता है और वह खराब नहीं होता। स्टूडेंट्स, आते हैं लीनियर पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज की तरफ। अगर मोनोमर्स लीनियरली अरेंज है और पॉलीमर लीनियर पॉलीमर है, तो उसकी खसूसियात क्या होती है? लीनियर पॉलीमर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिजिड। मोर रिजिड। रिजिड मींस अनएबल टू बेंड। जिसकी ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो बेंड नहीं होते। So rigidity means unable to bend by applying external pressure or force. ब्रांच पॉलीमर जो इस तरह बनते हैं, these are softer and flexible.
ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इस तरह ये सॉफ्टवेयर भी होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो वो बेंड होते हैं आसानी के साथ, ये नरम होते हैं, ये प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स। इस तरह क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, ये वाली इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर टफ एंड हीट रेजिस्टेंट। इस पर हीट का कोई असर नहीं होता, हीट से ये मेल्ट नहीं करते और इस तरह ये टफ होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय टफ? टफ मीन्स स्ट्रांग और हार्ड टू ब्रेक, आसानी से नहीं टूटती। तो टफनेस का माना है दीज आर स्ट्रांग और दे आर हार्ड टू ब्रेक। वो ब्रेकिंग के लिए मुजाहिमत करते हैं, मुजाहिम होते हैं और आसानी से टूटती नहीं। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर स्ट्रक्चर चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। दूसरी हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन की तरफ कि पॉलीमर या प्लास्टिक का कीमियाई तरकीब क्या है, कौन से मोनोमर से ये बना है। मोनोमर चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज होती है। स्मॉल यूनिट्स चेंज होने से प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स चेंजेस। तो आती है इसकी तरफ, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। मुख्तलिफ पॉलीमर्स की खसूसियात मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जब पॉलीमर्स डिफरेंट होते हैं इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट मोनोमर्स के बने होते हैं, इसका कंपोजिशन चेंज होता है। तो कंपोजिशन चेंज होने से प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती है। अब आती है पॉलीइथाइलिन, ये एक एग्जांपल है। इसको पॉलीथीन भी बैग कहते हैं। आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन बैग्स। कॉमन प्लास्टिक है जिससे बोरियां बनते हैं, शॉपर्स बनते हैं, जिसको हम शॉपिंग बैग्स कहते हैं। तो ये पॉलीथीन, ये इसके मोनोमर्स क्या है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें सिमिलर इथीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एंड टू एंड और लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको पॉलीमर्स बोलते हैं। तो अगर इथीन का पॉलीमर है, इथीन या इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन से बना है, सो दीज आर फ्लेक्सिबल। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था फ्लेक्सिबल, ये दीज आर फ्लेक्सिबल एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट। इससे नमी के खिलाफ ये मुजाहिम होते हैं, नमी इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती, नमी की वजह से ये खराब नहीं हो सकती। जैसा कि ये शॉपर्स है, शॉपिंग बैग्स है, इसकी लाइफ टाइम कितनी है, 80 ईयर्स है। अब जमीन में इसे दफन करें, 80 साल बाद इसको निकाले, ये ऐसा जैसा आपने दफनाया था उसी तरह ये होगा। तो ये नॉन डिग्रेडेबल है, ये इंतहाई मजबूत है, इस वजह से ये पोल्यूशन भी कस करते हैं। तो मॉइस्चर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, चाहे बारिश हो, नमी हो, तो इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। एक दूसरा, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नरम होते हैं। फ्लेक्सिबल मींस बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ये बेंड होते हैं लेकिन ब्रेक नहीं होते। आपने प्लास्टिक देखा है, शॉपर्स देखे हैं। अब इसके ऊपर जितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये टूटती नहीं, बेंड तो होते हैं, नरम होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का माना है बेंड विदाउट ब्रेकिंग। आपने इस एरिया को जूम करके देखना है। इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन, ये एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर्स का नाम है स्टाइरीन। इस स्टाइरीन मोनोमर्स के बने होते हैं। तो कंपोजिशन चेंज हो गया, ये इथाइलिन मोनोमर्स के बने होते हैं और ये स्टाइरीन। पॉली तो मेनी के लिए इस्तेमाल होता है, स्टाइरीन इसके मोनोमर्स है। व्हाट इज स्टाइरीन? बेंजीन रिंग विद विनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग विद विनाइल ग्रुप। जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम हटाया जाता है, इस पोजीशन से इसी 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 या इसी या इधर से,
और उसकी जगह विनाइल ग्रुप ऐड किया जाता है, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। इसको कॉमनली हम स्टाइरीन बोलते हैं, इसको हम विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो इन मोनोमर से पॉलीस्टाइरीन बनता है। स्टाइरीन के पॉलीमर्स को पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। ठीक है। इट इज वेरी स्टिफ। स्टिफ मींस हार्ड टू ब्रेक। ये फ्लेक्सिबल का अपोजिट होता है। इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीइथाइलिन बनता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीस्टाइरीन बनता है। तो कंपोजिशन तो चेंज हो गया, मोनोमर चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। ये स्टिफ है, हार्ड टू ब्रेक एंड ब्रेटल, और ये टूटता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये टूटता है। इसके अलावा प्लास्टिसाइजर्स आल्सो अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। मैं डिटेल में जाता हूं, व्हाट आर प्लास्टिसाइजर्स। स्टेबलाइजर्स, ये भी प्रॉपर्टीज को मुतासिर करते हैं। एंड फिलर्स कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक्स। व्हाट आर प्लास्टिसाइजर्स? स्टूडेंट्स, इस एरिया को आपने जूम करना है। Plasticizers are additives or chemicals. These are used for softness. जब हम पॉलीमर्स बनाते हैं तो उसको कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं ताकि इस पॉलीमर में सॉफ्टनेस वाली प्रॉपर्टी आ जाए, फ्लेक्सिबल, और वो फ्लेक्सिबल हो जाए, अनएबल टू ब्रेक, बेंड तो होते हैं लेकिन ब्रेक नहीं होते, एंड इजी टू शेप, और हम उसको उसकी शेप को चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स आर केमिकल्स, दीज आर एडेड टू द पॉलीमर्स इन ऑर्डर टू मेक देम सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू शेप, ताकि इसकी मुख्तलिफ अशकाल आसानी के साथ हम बना सकें। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स है, ये 2 में इधर लिखा है, यहाँ पर 2 है। इस एरिया को जूम करना है। अगेन मैं कहता हूँ, ये छोटा लिखा है, आपको नजर आसानी से नहीं आएगा, तो आपने जूम करना है। These are stabilizers. These are additives that increase the life of polymers. ये लाइफ टाइम मतलब पायदारी ऑफ पॉलीमर्स को बढ़ाते हैं। पॉलीमर्स तो हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में हीट भी होता है, लाइट भी इसके ऊपर एक्ट करता है, ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में मौजूद है। सो इट इज रेजिस्टेंट टू heat, light and oxygen. These are not affected by the heat, light and oxygen if we add stabilizers to the polymers. ये पॉलीमर्स को स्टेबल करते हैं, इसकी लाइफ टाइम को बढ़ाते हैं और इसको हीट, लाइट और ऑक्सीजन के असर से बचाते हैं। इसको हम कहते हैं पायदारी के पायदार होते हैं, देर पा होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। इसके अलावा फिलर्स क्या है? पॉलीमर जब बनते हैं तो इसमें फिलर्स को डाला जाता है, केमिकल्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं। फिलर्स इंक्रीजेस द बल्क जिसामत बॉडी। ये पॉलीमर जो छोटे छोटे, ये पॉलीमर इतना बनता है, अगर हम फिलर डालें तो इसका जिसामत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इंप्रूव प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाते हैं। जिस मकसद के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर्टी इसमें पैदा करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पिलर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी वाला पॉलीमर चाहिए, उस टाइप ऑफ पिलर्स को ऐड किया जाता है। एंड रिड्यूस कास्ट, पॉलीमर्स तो इंतहाई कीमती होते हैं, उसके ऊपर खर्चा आता है, तो ऐसी अशिया इसमें डाले जाते हैं जो चीप हो, अरजान हो और पॉलीमर की कीमत को कम करें। दीज आर कॉल्ड फिलर्स। आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। टेम्परेचर और प्रेशर की ऊपर भी डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स। जब भी हम पॉलीमर्स बनाते हैं मोनोमर से, तो कौन सा प्रेशर उस टाइम इस्तेमाल करते हैं, कौन से टेम्परेचर पर हम बनाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। कंडीशंस, शराइत such as temperature, pressure during polymerization process, जब हम पॉलीमर्स बनाते हैं मोनोमर से, उस टाइम एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, एक खास प्रेशर रिक्वायर्ड होता है।
तो इसके ऊपर भी इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अगर आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस 20 डिग्री सी पर करते हैं तो पॉलीमर्स तो बनते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। अगर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं 200 डिग्री सी 250 डिग्री सी, तो फिर जब पॉलीमर्स बनते हैं अंडर हाई टेम्परेचर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। एंड शेपिंग अफेक्ट द प्लास्टिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। प्लास्टिक का जो बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल शेप बनता है, तो वो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर की ऊपर। अब आते हैं यहां पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट प्रॉपर्टीज सच एज ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। ये पॉलीमर की शफाफियत को मुतासिर करते हैं। इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू को भी मुतासिर करते हैं। नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू विथस्टैंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर हम इस मटेरियल को दोनों अपोजिट एंड से अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं और ये ना टूटे, ये प्रेशर बर्दाश्त करे, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन आफ्टर सर्टेन लिमिट इट ब्रेक्स, इसको फिर इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड व्हेन पुल्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। जब दोनों एंड से अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचा जाता है और ये मैक्सिमम प्रेशर को बर्दाश्त करे और ये ना टूटे, इस प्रॉपर्टी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके अलावा टू विथस्टैंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए अगर ये मुजाहिम है, मुजाहिमत करते हैं, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। स्ट्रक्चर की ऊपर इसका इन्हिसार था। तो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन जब वेरी होता है, चेंज होता है, प्रॉपर्टी चेंज होती है। और जिस टेम्परेचर और प्रेशर, जिस कंडीशंस के अंडर ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, अगर हाई टेम्परेचर के अंडर होता है, हाई प्रेशर के अंडर होता है, तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज और होती है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर लो है तो फिर प्रॉपर्टीज चेंज होती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।